कर पाते, क्योंकि जितने गुणों का विकास आपके भीतर है, हमारे भीतर कुछ नहीं है। हम जो भी सीखते हैं आपसे सीखते हैं। मैडम ने कहा कि कभी भी विकास गांव से होता है, और हमारा उद्देश्य भी है कि आपके गुणों को गांव के गलियारों से हम शहर तक ले जाएं, और शहर से निकलकर वह देश तक जाए, क्योंकि जब किसी भी चीज के विकास की बात आएगी तो उससे देश ही नहीं अपितु विश्व के सम्मान की बात, विश्व की समृद्धि की बात होती है। और वह कहानी मैं बताना चाह रही थी कि भीष्म साहनी की एक चीफ की दावत कहानी है, जो बचपन में आप सब लोग पढ़े होंगे। उसमें एक पुरुष है, नौकरी करता है, और उसके लगता है कि उसकी माँ है कहीं उसके सम्मान में बाधा बन रही है। वह अपनी माँ को कहता है, बॉस आ रहे हैं, तुम एक अलग कमरे में पड़ी रहना और तब तक मत निकलना जब तक हमारे बॉस चले ना जाएं। अब सोचिए उस माँ को कितनी ठेस लग रही होगी कि अगर शहर में आकर के कोई सम्मानित व्यक्ति आता है और हमसे उसका परिचय नहीं कराया जा रहा है। बहरहाल बॉस आता है, खाना खाता है, और जब वह हाथ धुलने के लिए जाता है तो अचानक से दीवार पर टंगी हुई एक फुलकारी, जो चंडीगढ़ की महत्वपूर्ण कढ़ाई होती है फुलकारी, वह दीवार पे टंगा है। बॉस रुकता है और पूछता है कि यह क्या है। वह कहता है कि यह मेरी माँ के द्वारा बनाई हुई कढ़ाई है। जैसे मैडम ने कहा ना, कोई डलिया भी बनाता है, कोई अचार बनाएगा, कोई कुछ, जैसे तमाम तरीके की चीजें होती हैं। गुण आपके भीतर है, बस उसको उजागर करना होता है। वह कढ़ाई से इतना प्रभावित होता है शहरी परिवेश का व्यक्ति कि वह कहता है कि अपनी माँ से मिला। अब तो ये असमंजस में, क्योंकि इसने तो छिपा के रखा था। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति का नहीं, उसके गुणों का महत्व होता है। और जब वह कढ़ाई के नाम पर फिर माँ को बुलाता है तो वह बॉस उसके चरण को पकड़ता है, उसको प्रणाम करता है और कहता है कि माता जी, आप ऐसी ही कढ़ाई मेरे लिए भी बना करके दीजिएगा। सोचिए कि कितना महत्व है कि गांव के जो भी गुण हैं उसका विकास अगर शहर में होता है। शहर में तो बाजारीकरण का दौर है, जो आत्मीयता हमके आपके हाथों के गुणों में मिलेगा वह बाजार में नहीं मिल सकता है, वह प्रेम नहीं मिल सकता है। बाजार में अगर हम कुछ खरीदते हैं तो अपनी संस्कृति को नष्ट करते हैं, और हमारा कर्तव्य है ताकि आपकी संस्कृति और सभ्यता और विकसित हो। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमारा जो भारत क्यों समृद्ध है, क्योंकि यह संस्कृति के मामले में समृद्ध है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना जहाँ पर है, जहाँ पर सत्यमेव जयते की बात है, वो कहाँ रह गया? वो तो अब धीरे धीरे लोगों में खत्म हो रहा है। तो इस चीज को, आपकी संस्कृति को विकसित करने का हमारा उद्देश्य है। और फिर हम बॉस पर आते हैं कि बॉस जब माता जी से ये कहता है तो उसकी कढ़ाई को लेकर के अपने बेटे का प्रमोशन कर देता है। अब आप सोचिए कि वह प्रमोशन किस कारण होता है? उसके माँ के गुणों के कारण। तो हम भी चाहते हैं कि आपके अंदर जो भी गुण हैं वो सब हमारे सामने आए, महिला अध्ययन केंद्र में आए, ताकि हमारे अंदर भी एक और भी उत्साह हो कि आपकी चीजों को हम और आगे तक ले जा सके। और जब धीरे धीरे कोई चीज आगे बढ़ेगी तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके भीतर आत्मनिर्भरता आएगी, और आप उस चीज को लेकर के और आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से। और सहयोग का मतलब सिर्फ आप दोनों लोगों का ही नहीं, हम सभी का सहयोग आपके साथ होगा। आपके जो भी गुण हैं वह निखर करके बाहर आ जाएं। दूसरी चीज, अब मैं बातचीत करने के चक्कर में मैं ये थोड़ा सा विस्मृत कर गई थी कि यह कक्ष इतना अच्छा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि ऐसा कक्ष मैंने नहीं देखा, इस तरह की नहीं देखा था, इस तरह का विकास हमने किसी गांव में नहीं देखा था। यहाँ आकर के मन हर्षित हो गया कि यह गांव कहीं से भी पिछड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ की जो बहुमूल्य चीजें हैं उसको हम अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसके माध्यम से सिर्फ हमारा बुंदेलखंड परिक्षेत्र ही नहीं बल्कि वह पूरे देश में जाना जाए। आपका विराट जो गांव है, जो बंगरा ब्लॉक है, वह विश्व के पटल पर स्थित हो जाए। जैसे झांसी की रानी ने सिर्फ बुंदेलखंड का नाम नहीं, विश्व पर अपना नाम अर्जित किया था, उसी तरह से यहाँ का गांव भी अर्जित हो। यह मेरी शुभकामना है, यह मेरी मंगल कामना है, और इसका पूरा सहयोग
आप ही के माध्यम से हो सकता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। मैं अपनी महिला अध्ययन केंद्र की टीम को आभार देती हूँ, क्योंकि बिना इनके सहयोग से मेरा कोई काम आगे नहीं बढ़ता। इस कार्यक्रम के सूत्रधार राहुल शुक्ला जी को मैं आभार देती हूँ, हृदय से आभार देती हूँ, क्योंकि